इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। डोडा के भट्टा इलाके में बीती रात गोलीबारी हुई। ये एक दूसरा इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है। देसा में जो एनकाउंटर चल रहा था उसमें हमने 4 जवानों को खोया है। उधर डोडा के भट्टा इलाके में भी देर रात से गोलीबारी हो रही है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस जंगलों में सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही है। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही ब्रजेंद्र सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। नायक डी राजेश की जानकारी सामने फिलहाल नहीं आई है। आतंकियों से निपटने के लिए घेराबंदी मजबूत कर दी गई है और उधर जानकारी आ रही है कि जवानों को मजबूत सपोर्ट देने के लिए इलाके में एक्स्ट्रा फोर्स को भी भेजा गया है, क्योंकि डोडा के ये जंगल काफी घने हैं और उसी की आड़ में आतंकी घात लगाए बैठे हैं। तो लगातार इसको लेकर तस्वीरें भी सामने आ रही है। आतंकियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में वो निशाने पर, रियासी से लेकर नौशहरा कठुआ के बाद डोडा में आतंकी साजिश सामने आई। फिक्र की बात तो देखिए ये है कि पिछले 1 महीने में टेरर अटैक में 12 जवान शहीद हो गए हैं। कभी घाटी में खून खराबा करने वाले दहशतगर्द अब क्यों आखिर जम्मू के इलाके में कत्लेआम मचा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जो आतंकी कभी कश्मीर घाटी में कत्लेआम मचाया करते थे, वो अब जम्मू में खून खराबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के पाले पोसे जो दहशतगर्द कश्मीर की आबो हवा में आतंक का जहर घोला करते थे, वो अब जम्मू में दहशत फैला रहे हैं, जिसकी गवाही पिछले 1 महीने में हुए आतंकी हमले दे रहे हैं। 9 जून को रियासी में आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया। इसके बाद 8 जुलाई को कठुआ में सेना की गाड़ी पर अटैक किया। 10 जुलाई को नौशेरा में आतंकी घुसपैठ की साजिश रची, तो 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। डोडा के देसा के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने का इंटेलिजेंस इनपुट मिला, जिसके बाद सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। घने जंगल और अंधेरे की परवाह किए बगैर आतंकियों को घेर लिया। इस दौरान मुठभेड़ में कुछ जवान फायरिंग की जद में आ गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की टुकड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 1 अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान जो है वो अब जम्मू के सहारे ये दिखाना चाहता है कि जो जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो बिल्कुल सामान्य नहीं हैं, जबकि 2019 में जब यहाँ पर 370 हटा था तब से ही कश्मीर में हालात काफ़ी सामान्य हो गए हैं। वहाँ पर जो सुरक्षा बलों का नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिस वजह से वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ जो हैं वो यहाँ पर नहीं हो पा रही। ऐसे में अब यहाँ पर जो ये आतंकी आए हैं, खासतौर पर विदेशी आतंकी आए हैं, बताया जा रहा है कि ये विदेशी आतंकी जो हैं वो जंगल वॉरफेयर में यहाँ पर एक्सपर्ट हैं। उनको पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। पिछले दिनों खराब मौसम का फायदा उठाकर कुछ आतंकी हमारी सीमा में घुसपैठ में कामयाब हो गए थे। जानकारी के मुताबिक करीब 50 आतंकी घुसपैठ के बाद 2 से 3 ग्रुप में बंटकर अलग अलग जगहों पर छिपे हैं। ये आतंकी डोडा, उधमपुर और कठुआ में छिपे हैं और आतंकी जाल बुन रहे हैं। पिछले 34 दिन में डोडा में आतंकियों से 5वीं बार आमना सामना हुआ है, जिससे पता चलता है कि आतंकी किस तरह जम्मू में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रुप्स में ये आतंकी जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये आतंकी जो हैं उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किन जगहों पर यहाँ पर भेजा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जम्मू के अलग अलग इलाकों की टेरेन है, ये पहाड़ी टेरेन है और ख़ास तौर पर इस तरह की खबरें हैं कि ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इन्हीं के जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पर इन आतंकियों को वहाँ पर भेजा गया है। और इस जगह पर जो आतंकी हैं वो लगातार अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के टच में हैं और यहीं से वो अलग अलग प्लानिंग्स जो हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की यहाँ पर बना रहे हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सीमा पर चौकसी के चलते आतंकी अब जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और लगातार आतंकी हमले करके डर और दहशत पैदा कर रहे हैं।
चिंता की बात यह है कि जम्मू के इलाके में आतंकियों के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स के शामिल होने के सबूत भी सामने आए हैं। यानी आतंकियों को लगातार लोकल सपोर्ट मिल रहा है और शायद इसी वजह से वो जम्मू रीजन के जंगलों से लगातार हमले भी कर पा रहे हैं। जम्मू रीजन में 78 दिनों में 11 आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है, जबकि पिछले 1 महीने में जम्मू इलाके में ये 7वां टेरर अटैक है। जम्मू का जो रीजन है उसमें यहाँ पर जिंदा करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर चल रही है, और उसके लिए अब जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन और खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ पर विदेशी आतंकियों के नेटवर्क को तैयार किया है, और ये विदेशी आतंकी जो हैं वो जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर डोडा, उधमपुर और साथ ही साथ कठुआ और रियासी के इलाकों में यहाँ पर आने में कामयाब रहे हैं, और यही आतंकियों का नेटवर्क जो है वो इस समय इन इलाकों में काम कर रहा है। 1990 से लेकर साल 2000 तक जम्मू के कुछ इलाकों में आतंकी गतिविधियां ज्यादा थीं, लेकिन साल 2003 के बाद इन करतूतों का ग्राफ लगातार नीचे आया। तकरीबन 20 साल बाद एक बार फिर आतंकी जम्मू के इलाके में सक्रिय हैं और वो टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं। जब से कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई का मिशन चलाया है, तो सीमा पार बैठे आतंकी आका बौखला गए हैं और इसी तिलमिलाहट में अब वो जम्मू इलाके को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में लंबे वक्त से आतंकी घुसपैठ के चलते एंटी इन्फ्लिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत किया गया है। लेकिन जम्मू में ये ग्रिड कश्मीर जितनी मजबूत नहीं। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब से आने वाले आतंकियों का चेहरा मोहरा जम्मू की आबादी में आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। यही वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से अब आतंकियों ने जम्मू में अपनी करतूतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत पर पूरा देश गमगीन है। इन शहीदों के घर मातम है, गम है और साथ ही गर्व से मस्तक ऊंचा भी है। अरे ये गलत वीडियो दिया नमन है देश के लिए मर मिटने वाले जांबाजों पर, गर्व है देश के वीर सपूत बेटों पर। अब तो सिर्फ यादें वीर शहीद सपूतों की। साथ ही फख्र है देश के लिए हंसते हंसते जान कुर्बान करने वाले जवानों पर। जम्मू कश्मीर के डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के 2 सपूत डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। एक हैं भैसावता गांव के अजय सिंह नरूका और दूसरे हैं दुमोली गांव के विजेंद्र कुमार। दोनों शहीद के गांव में गम का माहौल है। अजय सिंह नरूका 3 दिन बाद घर आने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब घर में मातम है। बेटे की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन गम भी कम नहीं है। राजस्थान की धरती हमेशा से वीरों की धरती रही है। झुंझुनू के पिलानी के लाडले अजय सिंह ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया। 2 साल पहले की ही तो बात है जब अजय सिंह की शादी हुई थी। घर वालों ने कई सुनहरे सपने देखे थे, लेकिन अजय देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर चले गए। अजय सिंह नरूका का परिवार फौजियों वाला है। शहीद अजय सिंह के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में हवलदार पद पर सेवाएं दे चुके हैं। अजय के चाचा कायम सिंह भी भारतीय सेना की 23 राजपूत रेजिमेंट में सिक्किम में तैनात हैं। उन्हें 2022 में सेना मेडल से नवाजा गया था। अजय सिंह नरूका 6 राजपूत में था और अभी फिलहाल 10 राष्ट्रीय राइफल डोडा में पोस्टेड था। सर्च के दौरान मुठभेड़ के अंदर वो शहीद हो गया, और उनसे पहले 14 दिसंबर 2022 को हमारे बड़े भाई साहब का सुजान सिंह भी शहीद हुए, और उनके मामा जी भी आर्मी में शहीद हुए हैं। डोडा के शहीदों पर दूसरे परिजन भी गमज़दा हैं। लाडले को खो देने का दर्द है, वहीं शहादत पर गर्व भी है। इन शहीदों में भारतीय सेना के कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही अजय सिंह नरूका, सिपाही विजेंद्र कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान शामिल हैं। ये शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा का घर है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। साल 2019 में जिस बेटे के कंधे पर फख्र से बैज लगाया था, अब वो बेटा देश के लिए कुर्बान हो चुका है। भारत माँ के शौर्य और सम्मान की रक्षा करते हुए मर मिटने वाले बेटे पर इस माँ को गर्व तो है ही, साथ ही आंखें भी नम हैं। गर्व तो होता ही है ना। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना।
तो देश लिए तो कुछ किया हुआ तो गर्व तो होता ही है। मगर ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि कैप्टन ब्रजेश थापा का जन्म 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि ब्रजेश देश पर मर मिटने के लिए ही पैदा हुए थे। शहीद ब्रजेश की मां नीलिमा ने बताया कि आखिरी बार 14 जुलाई को बेटे से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो ऐसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा था। नीलिमा थापा कितनी महान मां है, ऐसे ही मां के बल पर देश की रक्षा हो रही है। इस आतंकी वारदात के बाद घाटी से आतंकियों के संपूर्ण खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का अभियान और तेज हो गया है। आतंकियों को मुंह की खानी पड़ रही है, यही वजह है कि वो घात लगाकर हमला कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि देश इस शहादत का बदला लेकर रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।